रहे हैं बेसिक मैथ्स। तो बेसिक मैथ्स में मैंने आपको 3 वीडियो में क्या क्या सिखा दिया है पता है आपको। तो वीडियो 1 में मैंने आपको काउंटिंग सिखाई थी, और वीडियो 2 में मैंने आपको प्लेस वैल्यू, और वीडियो 3 में मैंने आपको क्या बताए थे, नंबर नेम्स लिखना। तो बेटा जो मैंने आपको प्लेस वैल्यू सिखाई थी वो सिर्फ 1000 तक थी। तो आज मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। क्या होता है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। तो बच्चों आप लोगों की बुक्स में दो सिस्टम्स दिए हुए हैं। एक होता है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम और एक होता है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। तो आज हम पहले पढ़ेंगे इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम और उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम बाद में। तो इसके लिए पहले हमने इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम समझना है। तो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के में क्या होता है बेटा, इसमें हमारे जो पीरियड्स होते हैं वंस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसको हम कहते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स, और थाउजेंड्स उसके बाद आता है, और लाख और करोड़। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यानी कि थाउजेंड्स को आप क्या 2 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, थाउजेंड्स 10,000, लाख को करेंगे लैक्स 10 लैक्स, करोड़ को करेंगे करोड्स 10 करोड़। तो इस तरीके से होता है हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। तो जब भी हमें नंबर नेम करने हैं, न्यूमरल लिखने हैं, उसके लिए हमें इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम आना चाहिए। तो आपको मैं बताने जा रही हूँ, एक नंबर है, सपोज आपके सामने 4345। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, नंबर नेम लिखने के लिए इसके लिए हम कॉमा लगाते हैं। तो डिजिट्स में, यानी कि डिजिट्स के बीच में जो कॉमा लगाना है वो कैसे लगाना है, पहले हम वही सीखेंगे। तो मैं आपके सामने नंबर लिखती हूं। ये नंबर आपके सामने लिखे हुए हैं, राइट। इन नंबर्स में आपको बोला जा रहा है पुट द कॉमास अकॉर्डिंग टू द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। ठीक है, तो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में क्या होता है, सबसे पहले 3 नंबर्स 3 डिजिट्स के आगे कॉमा लगता है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं पीछे की साइड से, 3 डिजिट्स 1 2 3 यहाँ कॉमा, उसके बाद 1 2 के बाद यहाँ कॉमा। तो पहले आपने 3 के आगे कॉमा लगा देना है, उसके बाद 2 डिजिट्स के आगे कॉमा लगाना है, राइट। तो ये लग गए आपके इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा लगने से क्या होता है, आप इस नंबर को आसानी से बोल सकते हो। जैसे कि फर्स्ट नंबर है 4345, 5,67,894, 66,70,925, 8,85,45,678। तो इस तरीके से जब आपने कॉमा लगा दिया तो आसानी से उनकी नंबर नेम लिख लिए। तो बच्चों नंबर नेम के अलावा आज हम करेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है कि किसी भी नंबर को हम एक्सपेंड करके लिखते हैं। तो एक्सपेंडेड फॉर्म 2 तरीके से आप कर सकते हैं। सपोज एक नंबर है आपके पास, इस नंबर को आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो एक तो तरीका ये होता है 5, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 5 की कौन से प्लेस पर है 5, इसको आप ऊपर लिख भी सकते हो, 1 10 100 1000 10,000, राइट। तो ये किस पर है, 10,000 पे। तो 5 इंटू, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 10,000 प्लस
6000 प्लस 700, देखो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं, 8 10s 9 1s, ठीक है। और एक तरीका क्या होता है, 5 इंटू 10,000, 6 इंटू 1000, 7 इंटू 100, 8 इंटू 10, 9। तो ये हैं हमारे दो मेथड जिनमें कि हम एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं किसी भी नंबर का, ठीक है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म आसानी से आप लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आता है इसके बाद हमारा शॉर्ट फॉर्म। आपको नंबर दिया होगा एक्सपेंडेड फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है 50,706। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 50,706। इसमें क्या नोट किया आपने, इसमें ये चीज है कि टेंस प्लेस पर कुछ नहीं है, टेंस प्लेस खाली है, 0 है, तो उसकी जगह पर हमने क्या लगाया, टेंस प्लेस पर 0। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी प्लेस छूटा हुआ है तो उसकी जगह पर क्या लगाना होता है, आपको 0 लगाना होता है। सपोज मैंने नंबर दिया है 5000 प्लस 3, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, इसमें 100 भी नहीं है, टेंस भी नहीं है, तो ये हो गया आपका 5003। तो यानी कि इसमें एक चीज नोट करनी है आपको कि जहां पर प्लेस नहीं है, प्लेस पर कोई डिजिट नहीं है, उसकी जगह पर क्या लगाना है, आपको 0। ये गलतियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और यही गलतियां आप लोग करते हैं जब भी आपको शॉर्ट फॉर्म लिखना होता है। तो अब हम लिखेंगे राइट द न्यूमरल्स, यानी कि आपको नंबर नेम दिया हुआ है और आपको क्या लिखना है, उसका न्यूमरल लिखना है। सपोज आपको दिया हुआ है 6, मैं आपको स्टार्टिंग स्मॉल से स्टार्ट कर रही हूं, इजी से, ताकि आप इजी से डिफिकल्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। 6,404 दे देती हूं मैं आपको, कुछ भी मिसिंग नहीं है इसमें। 6000, इसको आप एक तरीका और है, अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आता है तो आप ऊपर एक टेबल बना लो साइड में और उसका प्लेस लिख दो, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, इस तरीके से आप नंबर लिख सकते हैं। अब देखिए 6000, यानी कि 1000 के प्लेस पर क्या आएगा आपका 6, 400 44, तो आपका नंबर क्या बन गया, ये नंबर बन गया, राइट। अब जैसे मैंने आपको दिया 74,000 222, राइट। 74,000 कहां पर आएगा, ये 74,022, यानी कि 100 पर है ही नहीं कुछ, तो आपका नंबर क्या लिखा जाएगा, 74,022। तो किस चीज का ध्यान रखना है आपको, प्लेस का। अगर कोई भी डिजिट प्लेस पर नहीं है तो क्या लगाएंगे आप, 0, और 0 नहीं लगाया और ऐसे ही लिख दिया तो नंबर हो जाएगा आपका रॉन्ग।
तो इसके लिए सही करने के लिए आपको कोई भी प्लेस छुटी हुई है उसकी जगह के क्या लगाना है 0। और अगर आप डायरेक्ट नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ऊपर एक टेबल बना लीजिए और उसमें आप आराम से इसको लिख सकते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम जो कि आपको समझ में आ गया होगा, और आपने पढ़ा एक्सपेंडेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, राइट द न्यूमरल्स। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एक चीज और मैं आपको आज बताने जा रही हूं, वो क्या है, देखो हमने 3 चीजें सीखते हैं। एक होता है प्लेस, एक होता है प्लेस वैल्यू और एक होता है फेस वैल्यू, राइट। नंबर 4, 5, 6, 7, 8 एक नंबर है, 45,678 एक नंबर है। तो इसमें मैंने आपसे पूछा 5 की प्लेस बताओ, प्लेस वैल्यू बताओ और फेस वैल्यू। तो आपकी प्लेस क्या है 5 की, कौन सी प्लेस पर है 5, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, थाउजेंड्स प्लेस पर है, ठीक है। और इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, इसकी प्लेस वैल्यू है 5 इंटू 1000 यानी कि 5000। और बेटा फेस वैल्यू क्या होता है, वही नंबर डिजिट, 5 डिजिट है, 5 ही इसकी फेस वैल्यू है। तो ये तीनों चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो इसको समझ लिया आपने। अब एक क्वेश्चन आपको पूछ रही हूं मैं, फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट 6 of a digit 6 in 4678। तो 6 का आपको प्लेस वैल्यू बताना है 600। क्या है ये इसकी प्लेस वैल्यू, और इसमें से आपने फेस वैल्यू को क्या करना है माइनस, डिफरेंस क्या आ गया 494। इसी तरीके से इनका प्रोडक्ट भी पूछ सकते हैं, प्रोडक्ट निकालना है तो 3600 हो जाएगा। इनका डिवाइड पूछ रहे हैं तो आप डिवाइड भी कर सकते हो। तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का क्वेश्चन इस टाइप से आपको आता है। तो क्लियर हो गया आपको कैसे करना होता है। तो बेटा ये सब जो भी हमने आज सीखा है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे अपनी बुक में से। प्लेस वैल्यू के बारे में, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, न्यूमरल्स, एक्सपेंडेड फॉर्म, राइट द शॉर्ट फॉर्म, राइट द नंबर नेम, राइट द न्यूमरल्स, इस टाइप के क्वेश्चंस, कॉमा लगाना, पुट द कॉमास अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। तो इसको आपने अच्छे से बुक में से क्वेश्चंस करने हैं। तो लास्ट में मैं आपसे क्या कह रही हूँ, वही बात कि अगर आपको वीडियो से समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और मैम का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आप मैथ्स में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं जब तक कि आप 6th में पहुंचोगे। फिर हम 6th की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ओके, तो 5th तक का लेवल आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाना चाहिए। तो ठीक है, मिलते हैं बच्चों, बाय।